अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम। महीना मुबारक दुरूद व सलाम का है। 12 महीनों में दुरूद व सलाम की कसरत होनी चाहिए, मगर ये महीना बिलखुसूस ये प्यारे आका की विलादत का महीना है, तो इस महीने में दुरूद व सलाम कसरत से हो, कसरत से दुरूद व सलाम हो। ज़रा मिल के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिना सल्ली अला मुहम्मद। शुक्र खुदा प्यारे नबी हमको बनाया उम्मती। शुक्र खुदा प्यारे नबी हमको बनाया उम्मती। किसको मिला ये मर्तबा सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मद। मुश्किल जो सर पे आई तेरे ही नाम से टली। मुश्किल जो सर पे आई तेरे ही नाम से टली। मुश्किल कुशा है तेरा नाम सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला
करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम्दो सना तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, तमजीदात उस ज़ाती बाबरकात के लिए जो हम सब का खालिक है, हम सब का राज़िक़ है, हम सब का मालिक है। वो अल्लाह जो कि बेमिसलो बेमिसाल है, तवाना वो लायज़ाल, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके लिए कोई ज़वाल। ओ अल्लाह जिसने हमें बाकमाल नबी अता फरमाया। तारीफ़ है सब उस अल्लाह के लिए जो हमें बाकमाल, बेमिसाल, बाजमाल और पुरजलाल नबी हमें अता फरमाया। इसलिए हमेशा करीम रब की कसरत से हम्द और हम्दो सना, अल्लाह की बंदगी कसरत से कि हमें अल्लाह ने प्यारा नबी, अपना महबूब। अल्लाह अकबर। आज सबको पता है मौजू कौन सा है, अल्लाह सबको बरकतें दे। कौन सा मौजू है? सब जरा बताओ, मुझे पता चले कि ये बंदे माशाल्लाह सुनने वाले हैं। समझ आ गई ना। बाज़ लोग बताते हैं कि महफिलों में जाने वाले ने लंगरी लोग होते हैं। नहीं, ये लंगर वाले नहीं, ये बल्कि प्यारे आका के दीवाने हैं। समझ आ गए? प्यारे आका के दीवाने हैं। अल्लाह लंगर तो आजकल हर जगह पे चौक में तकसीम हो रहा। अल्लाह बरकतें दे सैलानी वालों को। समझ आ गई ना। हर जगह है, तो कौन जाता है इनमें से? समझ आ गई ना। तो यहाँ लंगर नहीं बल्कि प्यारे आका का जिक्र। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। तो कौन सा मौजू चल रहा? मौजू भी बाकमाल है। समझ आ गई ना। आज मौजू भी बाकमाल है, उन्वान भी बाकमाल है। तो आपने भी ज़रा बाकमाल रहना है, मुस्कुराते हुए और जवाब साथ साथ देना, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता। बस बरकत के लिए चंद मिसालें अर्ज करनी होती है, कुछ वाक़यात बयान करने होते हैं ताकि कुछ न कुछ ज़िक्र खैर हम सुने और हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाए। अच्छा मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे आका, प्यारे नबी, प्यारे रसूल, प्यारे हबीब, रहमत आलम, नूरी मुजस्सम, शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को बड़े कमालात से नवाजा। शेख सादी फरमाते हैं ना, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। ओ पहुंच गए बुलंदियों पर। प्यारे आका वहां पहुंच गए, उस बुलंदी पे पहुंच गए जहां जिब्रील की बिरसाई न कोई फरिश्ता वहां तक गया, न कोई जिन, न इंसान, न नबी, न रसूल। बलगल उला बिकमालिही, उस बुलंदी पे इसलिए पहुंचे कि ये हमारा नबी है बाकमाल। समझ आ गई ना। इसलिए वो बुलंदियों पे पहुंचे कि प्यारे आका है कमाल वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अजीज भाइयों, रब्बे कायनात ने फरमाया तिलकर रुसुल, तिलकर तीसरा पारा तिलकर रुसुलो, ये रसूल है। कौन है? सबसे बेहतरीन अफराद अगर कहा जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम मखलूक़ात में अव्वलीन और आखिरीन में सबसे बेहतरीन जो अशखास है वो कौन है? और रसूल। समझ आ गई ना। और रसूल है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में रसूलों का जिक्र फरमाया कि तिलकर रसूलो, ये रसूल है, यानी वो अजमत वाले ये बंदे हैं, मेरे ये अजमत वाले बंदे। फद्दलना बअदहुम अला बाद, ये है तो सारे अजमत वाले, सारे शान वाले, मर्तबे वाले, बुलंदियों वाले हैं।
मगर अल्लाह करीम फरमाता है कि इन शान वालों में, इन अजमतों वालों में मैंने बाज को बाज पर फजीलतें भी अता फरमाई, बाज को बाज पर फजीलतें अता फरमाई। याद रहे कि रसूल सब के सब क्या है, शान वाले हैं, सब के सब अजमतों वाले हैं, बुलंदियों वाले हैं। मगर अल्लाह करीम फरमाता है फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने इनमें से बाज को बाज पर क्या किया, फजीलत अता की है। और करीम ने फिर खास तौर पे बाज नबियों का जिक्र किया, फरमाया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें बाज वो जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। बाज इनमें वो है, वो कौन है जिससे कलाम फरमाया? अल्लाह सबको बरकतें दे, पता है ना माशाल्लाह। कौन है वो शान वाला नबी? बड़ी शान है, बड़ी अजमत है, बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों में, रसूलों में अल्लाह करीम ने किससे कलाम फरमाया? जमीन के ऊपर किससे कलाम फरमाया? इसलिए करीम रब ने इस इनायत का, इस अजमत का करीम रब ने बयान फरमाया और कई बार बयान फरमाया। कई लोगों तुम्हें मालूम है मूसा कौन है? मूसा वो शान वाला, वो अजमतों वाला नबी रसूल है जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया। और अल्लाह का कलाम फरमाना ये मूसा का कमाल है, ये प्यारे मूसा का कमाल है। अल्लाह अकबर कि मूसा बड़ी शान वाले। और करीम रब ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फरमाया अल्लाह अकबर मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, और इनमें बाज वो कि जो दरजों, एक दर्जा नहीं फरमाया, एक दर्जे की वजह से नहीं, एक सबब नहीं है, एक फजीलत नहीं, करीम रब ने फरमाया इनमें बाज को हमने दरजों बुलंदी अता फरमाई। व रफ़अ बअदहुम दरजात, जमा है ना, दरजात, दरजों बुलंदी, दरजों बुलंदी। नाम यहां नहीं लिया, यहां नाम नहीं लिया। अच्छा, तो नाम ना लेने में भी उलमा फरमाते हैं कि इसमें प्यारे आका की अजमत थी कि ये जो दरजों बुलंदी है, अल्लाह ने जो दरजों बुलंदी अता फरमाई आम इंसानों पे फकत नहीं, फकत अंबिया पे नहीं, जो रसूलों पर भी दरजों बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो प्यारा कौन है, वो प्यारा, वो कमाल वाला कौन है? वो बा कमाल, वो बीबी आमिना का लाल है, वो पैगंबर बेमिसाल है, वो हमारे प्यारे आका नबी लजपाल है। अल्लाह अकबर, कितनी बुलंदी, कितनी बुलंदी, हर लिहाज से। ये मौजू तो ऐसा है कि एक महीना भी कोई बोलता जाए ना, ये कमालात खत्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ न कुछ बरकत के लिए हम जिक्र करते हैं और खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये वो बाकमाल नबी है, वो बाकमाल नबी है कि इस बाकमाल नबी की नजर जिस पे पड़ जाए, अगर नजर पड़ गई वो भी बाकमाल, अगर हाथ लग गया वो भी बाकमाल, जिसकी निस्बत हो गई वो भी बाकमाल। अल्लाह अकबर। जरा देखिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मखलूकात को पैदा फरमाया, तो मखलूकात कितनी है ये अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजारों मखलूकात है, करोड़ों लाखों मखलूकात अल्लाह ने पैदा की है। तो तमाम मखलूकात में अफजलुल मखलूकात कौन है? इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात पे शर्फ अता फरमाया। तो इंसान को ये कमाल क्यों मिला
इसलिए इंसान को कमाल मिला है कि ये प्यारे आका बीबी आमिना की लाल इंसान थे। अल्लाह ने इस नबी बेमिसाल बा कमाल के सदक़े से अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर क्या अता फरमाया? बोलो बोलो, समझ आ गई ना? तो प्यारे आका के कमाल की वजह से अल्लाह ने इंसान को बाकमाल कर दिया, बाकमाल कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर इंसान में, तमाम इंसानों में अल्लाह अकबर अरब है और अजम है, अरब है और अजम है। अल्लाह अकबर। तो अरब और अजम में फजीलत किसको हासिल है? वही अरब को हासिल है ना। किसको हासिल है? अरब। क्यों? हाय हाय, वजह यही है कि अरब में प्यारे आका आए और बाकमाल नबी आए, तो प्यारे आका की कमाल की वजह से अल्लाह ने अरब को बाकमाल बना दिया, अरब को बाकमाल बना दिया। फिर अरब में कई कबीले हैं, कई कबीले हैं। अल्लाह अकबर। तमाम कबाइल में अल्लाह ने कुरैश को सरदारी, तो कुरैश में क्या कमाल था? क्या कमाल था? अल्लाह अकबर। और कोई कमाल, कमाल फकत यही है कि कुरैश में बाकमाल नबी प्यारे आका कुरैश में आए, अल्लाह ने कुरैश को सरदारी अता फरमाई, कुरैश को सरदारी अता फरमाई। फिर कुरैश में कई खानदान थे, कई खानदान थे। अल्लाह अकबर। तो फिर तमाम कुरैश में अल्लाह ने बनु हाशिम को, किसको? बनु हाशिम को सरदारी अता फरमाई। क्यों? कि प्यारे आका बनु हाशिम में आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। तो ये निस्बत, सुभान अल्लाह, जिसके साथ प्यारे आका की निस्बत होती गई, अल्लाह उसको भी कमाल अता, उसको भी कमाल अता करता गया। अल्लाह अकबर। जिस जमाने में आए, तमाम जमानों में बेहतरीन जमाना कौन सा है? प्यारे आका का। मेरे रब ने फरमाया वल असर, कसम है ऐ महबूब तेरे जमाने की, कसम है ऐ महबूब तेरे जमाने की। पहले भी जमाने गुजरे हैं, बाद में भी, मगर खास जमाना जिस जमाने प्यारे आका इस जमीन के ऊपर जाहिरी तौर पे मौजूद थे, वो तमाम जमानों में बाकमाल जमाना था, बड़े अजमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला जमाना था। तो उस जमाने को कमाल क्यों हासिल है? ओए प्यारे आका के सदक़े से। अल्लाह अकबर। मदीना पाक को, मक्का पाक को ये शर्फ क्यों मिला? सबको पता है, सबको पता है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सब किताबें अल्लाह की है। तो सरदारी किसको मिली है? किसको मिली है? कुरान को। क्यों? कि कुरान उस नबी पे उतरा जो सब नबियों का भी इमाम है, और बाकमाल नबी की वजह से कुरान को सरदारी मिली। अल्लाह, पहले भी उम्मतें गुजर चुकी है, पहले भी कितनी उम्मतें गुजर चुकी है, और आखिर में ये उम्मत आई। वो इबादत में ज्यादा, रोज़ों में ज्यादा, ताकत में ज्यादा, सखावत में ज्यादा, अल्लाह जिहाद में ज्यादा। मगर अल्लाह करीम ने फरमाया कुन तुम खैर उम्मत, ऐ महबूब की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत तुम ही हो। बेहतरीन उम्मत कौन सी है? ये कुन तुम खैर उम्मतिन, महबूब की उम्मत। सब उम्मतों में फजीलत किसको हासिल है? तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इस उम्मत को क्यों फजीलत मिली? अरे मेरे भाइयों, इसलिए कि इस उम्मत की निस्बत किससे है? और प्यारे, क्योंकि हमारा नबी बा कमाल। समझ आ गई ना? ये कमाल वाले नबी की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, ता क़यामत जो भी अपनी निस्बत, अपना रिश्ता इस प्यारे नबी, अज़मतों वाले नबी से मजबूत करता रहेगा, मेरा रब उसको कमाल अता, अल्लाह उसको कमाल, उसको बरकतें। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम है मेरे अजीज भाइयों, हुजूर गौस पाक में और कमाल नहीं था। कमाल क्या था? हुजूर गौस पाक की निस्बत प्यारे आका से, हुजूर गौस पाक ने जब अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत कर लिया, तो मेरे रब ने उसको गौस आजम बना दिया। इमाम आजम में कमाल क्या था? इमाम आजम में कमाल क्या था? इमाम आजम ने
अपना रिश्ता प्यारे आका से क्या किया, मजबूत बना दिया। हुजूर दाता साहब ने अपना रिश्ता अपने आका से, प्यारे नबी से, बाबा फरीद ने, ख्वाजगान ने, मुजद्दिद सानी, हजरत बाहू, मेहर अली, अल्लाह हर वली ने जब अपना रिश्ता प्यारे आका से, तो मेरे रब ने क्या किया, उसको भी बाकमाल बना दिया। क्योंकि ये नबी है कमाल वाले, ये नबी है कमाल वाले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों जरा सुनिए, प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, बरकतें अल्लाह ताला ने हर लिहाज से, अगर आपका जिस्म मुबारक देखिए तो जिस्म भी कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है। बाल मुबारक से लेके सर के हर बाल बाकमाल, मुबारक आंखें बाकमाल, मुबारक कान बाकमाल, मुबारक जुबान बाकमाल, चेहरे अनवर बाकमाल, दोनों हाथ बाकमाल, सीने अतहर बाकमाल। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, ये मुबारक दिल ये बाकमाल। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे प्यारे आका का जिस्म ज़ाहिरी ये भी बाकमाल, और प्यारे आका की रूहानियत ये भी बाकमाल। प्यारे आका का बोलना ये भी कमाल, प्यारे आका का सुनना ये भी कमाल, प्यारे आका का कलाम करना ये भी कमाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, प्यारे आका का जिस्म भी ये आम जिस्म नहीं था। ये जो पागल लोग कहते हैं ना कि हम जैसे उनकी भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, उनकी भी दो आंखें, क्या एक गुस्ताखी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं मेरे अजीज भाइयों, ये हदीस पाक आपने पहले भी सुनी होगी, मैं बरकत के लिए, क्योंकि ये रिवायत जरा अंदाजी गुफ्तगू बदल जाता है, समझ आ गई ना। रिवायत जरा सुनिए। प्यारे आका का जिस्म ज़ाहिरी, अल्लाह अकबर। प्यारे आका फरमाते हैं कि मैं मक्के की किसी वादी में था। फरमाया फरिश्ते आए, दो फरिश्ते आए। अल्लाह अकबर। तो एक ऊपर रहा, एक नीचे आया। तो ऊपर वाले ने कहा कि इनका वजन कर, इनका क्या करो, इसको तोलो जरा। तराजू लाया गया और तराजू में फरमाया मुझे एक पलड़े में बिठाया गया और एक पलड़े में एक और शख्स को। फरमाया तराजू को उठाया तो वजन किसका ज्यादा निकला? फरमाया मेरा वजन ज्यादा निकला अल्लाह के फरिश्ते ने। अब ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा कि इनको 10 बंदों के साथ वजन करो, 10 के साथ। उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से 10 बंदे आए और 10 बंदों को एक पलड़े में और मुझे अकेला एक पलड़े में। तराजू को उठाया, फरमाया वजन किसका ज्यादा हो गया? वजन मेरा। फरमाया 100 के साथ वजन कर, 100 के साथ वजन किया। फरमाया 100 पर भी वजन मेरा ज्यादा हो गया। अब जब 100 के साथ किया तो कहा 1000 के साथ कर। किसके साथ? 1000 बंदों के साथ। 1000 बंदा कितना होता है समझ आ गया? 1000 बंदा एक पलड़े में, 1000 बंदा। वो तराजू अल्लाह जो पलड़ा कितना बड़ा था और वो उठाने वाला वो भी फरिश्ता था ना। अल्लाह अकबर, वो फरिश्ता था। फरमाया 1000 बंदा एक तरफ और एक पलड़े में मैं अकेला। फरमाया अल्लाह के फरिश्ते ने जब तराजू को हाय हाय उठाया, फरमाया 1000 बंदों से वजन फिर भी मेरा ज्यादा निकला। ओ 1000 बंदे ऐसे ऊपर को इतने ऊपर हो गए कि मैंने गुमान किया कि ये मेरे ऊपर गिर जाएंगे, क्योंकि जब तराजू एक पलड़ा ज्यादा हल्का हो जाए ना वो फौरन ऊपर को जाता है। देखा है ना, वो फौरन जल्दी के साथ। अल्लाह अकबर। जब फरमाते हैं प्यारे आका खुद फरमाते हैं जब 1000 के साथ मेरा वजन किया गया, वजन फिर भी मेरा ज्यादा निकला, तो फिर ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा कि छोड़ दो, वजन करना छोड़ दो। फरमाया ये तो 1, 10, 100, ये तो 1000 है।
अगर इनको सारी उम्मत से भी वजन करो फिर भी वजन इनका ज्यादा निकलेगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफ़ा, कमालाते मुस्तफ़ा। मेरे अजीज भाइयों, फरमाया सारी उम्मत से भी इसको तोलो ना, सारी उम्मत से। अल्लाह अकबर, सारी उम्मत क्या? अल्लाह की जितनी मखलूक है मेरे आका की, अव्वलीन व आखिरीन, बल्कि अंबिया व मुरसलीन भी, एक लिहाज से समझ आ गई ना। अल्लाह अकबर, ये मखलूका यानी सब मखलूक एक तरफ और प्यारे आका, आय हाय, फिर भी वजन, ये जिस्म मुबारक का कमाल है, जिस्म मुबारक का कमाल है, यही इतना वजन, ये अजमत की तरफ। अच्छा मेरे अजीज भाइयों, जब ये फरिश्ते ने कहा ना वजन करना छोड़ दो, ये तो 1000 है, अगर सारी उम्मत से भी इसको तोलो फिर भी वजन। अच्छा जब फरिश्ते को पहले से पता था कि वजन फिर भी इनका ही ज्यादा निकलना है, तो अब फिर तोलने की क्या जरूरत है? कभी 1 के साथ तोलो, कभी 10 के साथ तोलो, फिर कभी 100 के साथ, कभी 1000 के साथ, समझा? फिर तोलने की क्या जरूरत? जब थे भी 2 फरिश्ते, जब पता ही है कि वजन जितने बार वजन करो तोलो, वजन इन्हीं का ज्यादा निकलेगा। अजीज भाई, असल इसमें कई हिकमतें थी। एक हिकमत यह थी कि उन फरिश्तों को भी इल्म था कि हो सकता है कोई ये दावा करे, कोई ये सोचे गुमान करे कि प्यारे आका हम जैसे हैं। नहीं, फरिश्ते ने एक तूल की बता दिया, वो अल्लाह के बंदो, तुम तो सारी कायनात को भी जमा करो फिर भी वो आका के बराबर कोई बराबरी कर नहीं सकता। अच्छा एक सवाल मेरे अज़ीज़ भाइयों, इतना वजन कि सारी उम्मत से भी प्यारे नबी को तोला जाए फिर भी वजन किसका ज्यादा है? अच्छा फिर सफर हिजरत में अबू बकर कैसे उठाकर ले गए? ये सवाल है ना। इतना वजन, इतना वजन, अल्लाह की सारी मखलूकात, सारी उम्मत, अगर मखलूकात को छोड़ भी दिया जाए ना, अगर सारी उम्मत से वजन किया जाए उस वक़्त से लेके, समझ आ गई ना? अब कितनी इंसानियत इस दुनिया की ज़मीन के ऊपर? तकरीबन 7 है, 7-8 अरब है, 7-8 अरब इंसानियत है इस वक्त, इस दौर में। इससे पहले, उससे पहले 1400 साल में ता क़यामत कितने होंगे अल्लाह अकबर। अगर फ़कत इनका वज़न किया जाए तो अल्लाह के सिवा किसी को पता कि कितना वज़न है। तो इन सब से ज़्यादा वज़न किसका है? प्यारे आका का। तो इतना वज़न ये अबू बकर कैसे उठाकर, और फिर वो पहाड़ भी, कौन गया हज उम्रे के लिए? अल्लाह बरकत दे दे। कौन कौन गया? जो गया है वो हाथ उठाए, जो नहीं गया मेरा रब बार बार ले जाए, फिर ले जाए, अल्लाह फिर ले जाए। गारी सौर कितना बुलंद है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबको दिखाए। गारे हिरा शरीफ और गारे सौर, ये 2 गार में ना लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। गारे हिरा इतना बड़ा नहीं है, पस्त है। गारे सौर बहुत बुलंद है। गारे सौर जो है ना, जो हिजरत की रात सिद्दीक एक बार प्यारे आका को कंधे पे सवार करके ले गए थे, वो बहुत बुलंद है। यकीन जानो, गारे हिरा शरीफ जो छोटा पहाड़ है, अजमत में बड़ा है मगर बुलंदी में कम है। यकीन जानो अल्लाह करीम आप सबको ले जाए। जब मेरे साथ थे, हमारे इलाके के बुजुर्ग भी साथ थे, जब हम चढ़ने लगे ना, वो हमारे लोग तो पहाड़ी लोग हैं, वो दौड़ के ना चले गए। तो मैं इधर ज़्यादा ज़िंदगी मेरी यहाँ गुजरी, पंजाब में मैं भी वो ब्रायलर मुर्गी बन गया, समझ आ गई। पहले तो पहाड़ों में दौड़ लगाते थे, तो मैं ना यकीन जानो गारी हिरा की बाद में कर रहा हूँ, सौर की नहीं, सौर तो बहुत बुलंद है, मैं उधर नहीं जा सका। अल्लाह ले जाए, अल्लाह ले जाए इस बार, अल्लाह
इरादा है, मगर गार हिरा में यकीन जानो मैं जब चढ़ने लगा ना, कई बार मेरी हिम्मत जो थी ना जवाब दे गई। मैंने कहा नहीं यार, पसीना पसीना हो बैठ जाता। फिर मुझे ना ये ख्याल आता कि कोई पूछे कि गार हिरा में गया या नहीं, फिर मैं क्या जवाब दूँ, मैं फिर चल सना। अल्लाह यार यकीन जानो यार, मैं सोचता था कि यार ये शर्म की बात है, अब मैं ना रास्ते में वापस हो जाऊं, नहीं तो हिम्मत कर करके ना वो चढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ना पहुंच गया। अल्लाह के फजल से अल्लाह करीम गार हिरा के सदक़े से अल्लाह गार सौर का भी दीदार नसीब फरमाए, ज़ियारत नसीब फरमाए। तो ये गार हिरा की बात मैं कर रहा था। गार सौर जो है ना वो बहुत बुलंद है। तो सिद्दीक़ अकबर प्यारे आका को कंधे पे बिठा के, यकीन जानो कि वो जो मामूली सा वजन होता है ना बंदे पे, उस पे वो भी कहते यार इसको भी फेंक दो यार, वजन ज्यादा। मगर इतना वजन, अल्लाह अकबर, इतना वजन। याद रहे मेरे आका ने जब भी किसी पे सवारी की है, सवार को खुद चलाया, वो सवारी ने हुजूर को, यकीन के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, वरना अल्लाह अकबर, सवारियों को देखो, अम्मा हलीमा जब आई थी वो सवारी कितनी कमजोर थी, जब वापस जाने लगी तो वो सवारी पे जब प्यारे आका सवार हुए तो सवारी वो अपनी ताकत पे नहीं चल रही थी। वो प्यारे आका का कमाल था। जिंदगी में अल्लाह अकबर जिस सुस्त से सुस्त रफ्तार सवारी पे प्यारे आका ने सवारी की है, उसकी सुस्ती सारी जिंदगी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। फिर उस सवारी को अल्लाह ने ये कमाल अता किया, जिस सवारी पे प्यारे आका ने सवारी की, फिर सारी जिंदगी उसको बुढ़ापा नहीं आया, वो कभी कमजोर हुई। जिस सवारी पे प्यारे आका सवार हुए, ऐसा कमाल था कि उस सवारी पे प्यारे आका ने कमाल कर दिया। अल्लाह अकबर। उस सवारी ने प्यारे आका को नहीं चलाया, बल्कि प्यारे आका ने उस सवारी को चलाया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक पे के अकबर पे कंधों पे प्यारे आका सवार हुए। ये सिद्दीक अकबर की शान है, फजीलत है कि मेरे आका ने, मेरे रब ने सिद्दीक अकबर को ये सादत अता फरमाना थी, अल्लाह सादत मिलनी थी। बड़ी शान है, बड़ी अजमत है, बड़ी अजमत है। क्यों कि बाज लोग आजकल निकालते हैं ना घोड़ा निकालते हैं ना जुलजना को, कहते उनसे पूछो कि इस घोड़े की क्यों इज्जत करते हो, क्यों ताजीम करते हो, क्यों छूमते हो। समझ आ गई ना। कहते ये इमाम पाक की सवारी थी, इमाम पाक की सवारी थी, असल सवारी तो गई नहीं, हम फकत सवारी की क्या करते हैं, छवि बनाते हैं। समझ आ गई ना। उस घोड़े की वजह से इन घोड़ों की ये क्या करते हैं, ताजीम करते हैं, इनका अदब करते हैं कि उस घोड़े पे इमाम पाक सवार हुए थे कि ये बड़ी शान वाली सवारी है, ये बड़ी अजमतों वाली सवारी है। और कुर्बान जाइए उस घोड़े पे तो इमाम पाक नवासा सवार हुआ। सिद्दीक अकबर तेरी अजमत पे कुर्बान, उस इमाम पाक के नाना जी इमामुल अंबिया सवार हुए थे। अल्लाह अकबर। उस वो भी सवार। अल्लाह। तो अजीज भाइयों, अल्लाह ये मेरे आका का कमाल था, सिद्दीक अकबर का ये ईमान था, प्यारे आका मेरे कंधों पे सवार हुए। ये ईमान था जब प्यारे आका सवार हुए। अल्लाह अकबर। पायलट जहाज पे बैठ जाता है, पायलट जहाज पे बैठ जाता है, फिर जहाज पायलट को उठाकर उड़ जाता है। पायलट का बैठना है और जहाज ने फिर पायलट को भी, दीगर सवारियों को भी। तो यही हुआ, प्यारे आका जिस सवारी पे बैठ गए, फिर प्यारे आका ने ही उस सवारी को, समझ आ गई ना। ये ना मैं एक नुक्ता मैंने अर्ज करना था, ये कर लिया। समझ आ गई। ये ना सोचे कि प्यारे आका सवारियों पे, वरना प्यारे आका का वजन कोई उठा, प्यारे आका का कोई वजन
मैं हदीस पाक से साबित करता हूं ना, मौला कायनात इस उम्मत में सबसे पहलवान कौन थे? पहलवान जिस्मानी तौर पे पहलवान कौन है? मौला कायनात है। कौन पहलवान है जिस्मानी लिहाज से? सहाबा इकराम में पहलवानी ताकत कुव्वत अल्लाह ने किसको अता फरमाई थी? और मौला अली को। जब अली पाक काबा शरीफ के अंदर जब बुत गिराने लगे प्यारे आका, बाज बुत ऊपर थे, तो प्यारे आका ने फरमाया अली मेरे कंधे पे सवार हो जा। तो अली पाक ने अर्ज की हुजूर नहीं, मैं मेरे कदम और आपके, हाय हाय ये अदब था, अदब था। अली पाक अर्ज करते हुजूर नहीं, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए। मेरे आका ने फरमाया अली ए वजन, ये वजन ठीक है तो अल्लाह का शेर है, मगर ये वजन मोहम्मद का वजन है, ये मुस्तफा का वजन है। ऐ अली इसको तो उठा नहीं सकता, और जो उठाता है उस पे प्यारे आका फजल करम फरमाते हैं, नजरे करम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसलिए अजीज भाइयों, प्यारे आका को उठाना ये बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह अकबर, तेरी शान। अच्छा अजीज भाइयों, आगे चलते हैं। प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर मुबारक से लेते हैं, एक एक टाइम मिला तो बाल मुबारक से लेते हैं। पहले सबसे पहले जिस्म मुबारक में सबसे पहले कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? बाल मुबारक है ना, बाल मुबारक। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बाल मुबारक आए है, मेरे आका का हर बाल बा कमाल, बेमिसाल, बेमिसाल। अल्लाह अकबर। मेरे आका का हर हर बाल बा कमाल है। ये वो बाल है, अगर पानी में मिलाकर जिस बीमार को वो पानी पिलाया जाए, अल्लाह हर बीमारी को दूर फरमा देता है। अगर ये बाल कोई लेकर लड़ाई में चला जाए तो हर मैदान में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अगर ये बाल कोई कब्र में साथ लेकर जाए तो अल्लाह अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर से निजात अता फरमाए, निजात अता फरमाए। ये बालों का कमाल है, ये बालों का कमाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह अकबर। अम्मी जान उम्मे सलमा फरमाती है, मेरे पास प्यारे आका का बाल मुबारक था, बाल मुबारक, मुंह मुबारक जिसको कहा जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाती है कि मदीना पाक में जो बीमार होता वो मेरे पास आते, मैं वो बाल मुबारक जिस डब्बी में थी, डबिया में, मैं उसको पानी में रखती, उस पानी को बीमार को पिलाया जाता, अल्लाह करीम उस बीमार को शिफा अता फरमाता। एक रिवायत नहीं, ये कई रिवायात, ये कई रिवायात कि जो जिस बीमार को उस पानी को पिलाया जाता, मेरा रब उसको शिफा अता फरमाता। सबको पता है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह की तलवार है, तलवार है, और किसी लड़ाई में कभी हारे, हमेशा। समझ आ गई ना? जिस मैदान में उतरे हैं ना, अल्लाह अकबर, यकीन जानो ये अक्ल इंसान की ना हैरान रह जाती है कि एक तरफ मसलन 30 लाख का लश्कर है तो दूसरी तरफ 2 लाख, इससे भी ज्यादा, कम बेश, इससे भी ज्यादा। एक तरफ फकत 60 बंदे हैं, 60, और मैदान में मुकाबले में हजारों दुनिया है, हजारों। फिर एक मैदान में नहीं, ये बारहा बार। अल्लाह अकबर। खुलासा में अर्ज करता हूं कि हर मैदान में जब उतर जाते अल्लाह कामयाबी अता फरमाता। अल्लाह अकबर। तो किसी ने अर्ज की, ऐ खालिद तेरे अंदर क्या कमाल है, तेरे अंदर क्या कमाल है। बल्कि यहां तक मैंने, अल्लाह अकबर, ये काफिर जो थे ना, काफिर, खालिद बिन वलीद के बारे में उनका ये ख्याल था कि ये इंसान ये इंसान नहीं, ये फकत इंसानी सूरत में ना जाहिर हो जाता है, ये है कोई और मखलूक, ये कोई और मखलूक है, वरना इंसान में ये इतनी बहादुरी और इतनी ये जो फने लड़ाई है,
अल्लाह अकबर। काफिर जो थे वो खुद हैरान थे, वो उस इंसान मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये इंसान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खालिद बिन वलीद से जब अर्ज की गई, हुजूर ये कैसे मिला, ये क्या कमाल तेरे अंदर, क्या कमाल है, ये तेरी तलवार के अंदर क्या कमाल है, ये बहादुरी कहां से आई है, हर मैदान में कामयाबी कैसे। अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अर्ज की, ऐ लोगों, ये कमाल मेरा नहीं, कमाल मेरे आका के बाल मुबारक का है। मैंने अपनी पगड़ी में प्यारे नबी के मुबारक बाल को, मुंह मुबारक को सी रखा है। जब से मैंने इस मुबारक बाल को अपने सर का ताज बनाया है, जिस मैदान में जाता हूं अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाता है। जिस मैदान में जाता हूं अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह कभी बाल मुबारक काम कर जाता है, कभी नाम मुबारक काम कर जाता है। अल्लाह अकबर। कल एक सवाल हुआ मुफ्ती साहब से कि कोई दलील हमें दे दो कि सहाबा किराम ने प्यारे आका के विसाल के बाद मदद मांगी हो, विसाल के बाद मदद मांगी हो। मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा सवाल जवाब दिया, मगर वो एक ना रिवायत, मुझे एक नहीं कई रिवायतें हैं इसके बारे में। मुफ्ती साहब ने अपने माशाल्लाह बचपन में अच्छे अंदाज से सवाल का जवाब दिया, मगर वो अंदाज होता है ना, मेरा अपना अंदाज, मेरी अपनी सोच है, अल्लामा वली जान साहब की अपनी सोच। अब कोई सवाल करो ना, मेरे जहन में एक जवाब आता है मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लामा साहब की इनके जहन में और दलाइल होते हैं। दूसरे आलिम बैठा हो ना, एक बीमार, एक डॉक्टर के पास जाओ ना, एक बीमारी है तो वो डॉक्टर एक दवाई लिख लेता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, उसने उसी वक्त जाओ वो दवाई कोई और लिख लेता है, तीसरे के पास जाओ तो दवाई और, बीमारी भी एक है तो बीमार भी एक है, मगर डॉक्टरों की सोच अलग अलग होती है। तो इस वजह से कल वो सवाल हुआ कि प्यारे आका के दुनिया से जाने के बाद, जिंदगी में तो हम मानते हैं दलाइल है, जाने के बाद अल्लाह अकबर। वो मेरे जहन में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ना, ये भी कमाल में प्यारे आका का, कमाल प्यारे आका का अर्ज कर रहा हूं, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, अल्लाह अकबर, जब इनसे मुकाबला हुआ तो मुसलमानों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने भेजा कि उनको खत्म कर दो, मगर वो जालिम इतना ताकतवर था कि मुसलमानों का लश्कर, खालिद बिन वलीद किसी और महाज पे थे, किसी और जगह जिहाद में थे। सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार को पैगाम भेजा, कहे खालिद फौरन कहां पहुंच जाऊं, अल्लाह अकबर, यमामा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के से मुकाबले के लिए अल्लाह की तलवार मैदान में पहुंच गए। अल्लाह खुलासा में अर्ज कर रहा हूं, लड़ाई शुरू हो गई, मगर याद रहे मुसलमानों की तादाद तकरीबन 13,000 थी और मुकाबले में 40,000 थे। कितने थे? तो ये तो जाहिर है ना कि एक तरफ 13,000 और एक तरफ 40,000। अल्लाह अकबर कबीरा। मुकाबला शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। जब मुकाबला शुरू हो गया ना, उन जालिमों ने ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि करीब था कि फिर वो कामयाब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो एक सहाबी दौड़ के एक चट्टान के ऊपर, एक अल्लाह अकबर ऊपर चढ़ गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और मुंह मुबारक उसने मदीना पाक की तरफ कर लिया और मदद के लिए पुकारा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। ऐ प्यारे आका नजरे करम फरमा, तेरे गुलाम शिकस्त का रहे, करम फरमा। ये फरियाद जब कर रही थी तो एकदम लड़ाई का नक्शा बदल गया। अल्लाह ने वो शिकस्त को कामयाबी में बदल दिया। अल्लाह अकबर। तो अजीज भाइयों, ये प्यारे आका के विसाल के बाद जब सहाबा किराम में मुश्किल वक्त आया, जब देखा कि अब तलवारों से बात, नीजों से बात, अल्लाह अकबर, लड़ाई से ताकत से बात नहीं बनने वाली, अब मजबूर हो गए और मदीना की तरफ
मदीना पाक के तरफ मुंह करके अब अर्ज की, मौला ऐ प्यारे नबी अब करम फरमा, अब करम फरमा, ये करम की घड़ी है। वो कलाम कौन सा है? अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज भाई हो प्यारा कलाम है, चलो वक्त भी कम है तो ये, बल्कि एक रिवायत नहीं बारहा ये काम हुआ है। अच्छा, सहाबा इकराम को जब मुश्किल वक्त आया तो प्यारे आका की बारगाह में, बारिश नहीं है, कैद साली है, सहाबा इकराम अल्लाह अकबर दुआ मांग मांग के जब हो गया काम की नहीं, तो अब अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हो गए। अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी जान, ऐ प्यारी अम्मी जान, अब हमें कोई रास्ता बता, कोई तरीका बता। अल्लाह अकबर। तो नमाज के लिए, नमाज इस्तिस्का है ना बारिश के लिए, मगर जब बाज टाइम नमाज इस्तिस्का पढ़ पढ़ के बंदे थक जाते हैं, मगर अल्लाह को मंजूर। अम्मी जान की बारगाह में, अम्मी जान को पता था। अल्लाह अकबर। अम्मी जान ने तरीका बताया, फरमाया ऐ लोगो, हाय लोगो, तुम ऐसा करो, जाओ अपने प्यारे नबी की कब्र पे चले जाओ, अपने प्यारे नबी की कब्र पे चले जाओ और अपने प्यारे नबी के रौज़े अतहर कब्र अनवर के ऊपर जो छत है ना उसमें सुराख कर दो, सुराख कर दो अल्लाह, ताकि ना आसमान और कब्र अनवर के दरमियान कोई चीज हायल ना हो। अच्छा, ये किस लिए था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा किराम गए और प्यारे आका के रौज़े अतहर के ऊपर सुराख किया। क्या किया? सुराख किया। जब सुराख किया, ये इसलिए अम्मी जान ने बताया तरीका, अल्लाह प्यारे आका की ये शान है, ये कमाल है कि मेरे आका से कायनात का जर्रा 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 मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और प्यार भी ठूठ के करता है, कमाल का प्यार करता है। चाहे मस्जिद नबवी शरीफ का सतून हो, चाहे उहुद का पहाड़ हो, चाहे सवारी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, अल्लाह अकबर हर चीज प्यारे आका से ऐसी मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका जब मदीना पाक या जमीन के ऊपर फिरते थे, आसमान प्यारे आका का दीदार करता था। जब प्यारे आका कब्र में चले गए, अब ऊपर छत, अल्लाह अकबर। अम्मी जान ने तरीका बता दिया कि लोगों, आसमान को प्यारे आका की कब्र की ज़ियारत कराओ, प्यारे आका की मोहब्बत में, जुदाई में, कि देर बाद, कई साल बाद जब वो आसमान प्यारे आका की कब्र की ज़ियारत करेगा तो वो खुद ब खुद आंसू बहाएगा। आशिक का काम है ना रोना। जब आशिक की अपने नजर अपने महबूब पे पड़ जाए, फिर कई आशिक, समझ आ गई, रो पड़ते हैं। ये रोना है, रोना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए हाय। तो जब सहाबा किराम ने यही किया, मेरे अजीज भाइयों, जब यही किया ना, वाकई इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, के हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया, जानवर भी मोटे हो गए, ऊंट भी, अल्लाह, हर जानवर मोटा हो गया, ताजा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये प्यारे आका, अल्लाह अकबर, ये बाल मुबारक के कमालात है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज भाइयों, टाइम तो खत्म हो गया, अब तो मेरे बालों में रह गए, बात बालों में ख़त्म हो गई। तो अब तो कान मुबारक, मुबारक आंखें मुबारक, ज़ुबान, हाथ मुबारक, और फिर मेरे आका का चलना, प्यारे आका का बोलना, समझ आ गई ना। ये सब कुछ कमाल ही कमाल है। मगर क्योंकि आप रोज़ आते हैं, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम लेना या आपको मज़ीद तंग करना, काम पर भी जाना होता है। अल्लाह प्यारा जो है ना, हमें प्यारे आका के सदक़े से हमारी बग़ैर हिसाब हमें अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और अर्ज़ ये है प्यारे भाइयों, मैंने पहले अर्ज़ की कि हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह बा कमाल हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें भी बा कमाल बनाए,
क्या बनाए? बा कमाल बनाए। फिर इस कमाल वाले नबी से क्या करना है? रिश्ता क्या करना? मजबूत करना है। तो रिश्ता प्यारे आका से क्या है? प्यारे आका से रिश्ता प्यारे आका के दीन पर, शरीयत पर, प्यारे आका की सुन्नतों पर चलना है। समझ आ गई ना? प्यारे आका के सही दीवाने बन जाओ, दुनिया के अंदर भी, कब्र में भी और हशर में भी अल्लाह वो इज्जत अता करेगा और इज्जत का ताज तेरे सर पे सजा के अल्लाह तुझे इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल कर देगा। पर मगर बनना हकीकी ये नहीं कि मैं प्यारे आका का दीवाना, मगर नमाज के टाइम वो कहता है नहीं मौलवी साहब ही नमाज पढ़े, हाँ मौलवी साहब ही नमाज पढ़े। रोज़े रमज़ान बार का महीना आ जाए तो कहता है नहीं ये काम भी किसका है? ये मौलवी साहब का है। समझ आ गई? नहीं, दीन हम सब का है, हम सब ने अमल करना है, हम सब ने अमल करना है। अल्लाह प्यारा हमें अमल की सादत नसीब फरमाए। वमा अलैहि।